मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यानगत रखते हुए करंट से जुड़े कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, राज्य व्यवस्था से जुड़े टॉपिक्स, भूगोल से जुड़े टॉपिक्स आदि को धीरे धीरे हम अपनी सीरीज में स्थान दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। उसी के क्रम में आज हमारा ये पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु प्रयास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी चर्चा आज हम अपने इस अंक में करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। करीब इसमें 10 प्रश्न हैं और उसमें से प्रत्येक वर्ष 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उनको देखते हैं। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र। अब इसमें पहला है हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हुआ। अब विश्व आर्द्र दिवस के अवसर पर भारत की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, बहाली और प्रबंधन के लिए चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। 3 प्रश्न इसमें हैं। पहला है हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, चेन्नई में। उसके बाद हमारा अब अगला इसमें प्रश्न जो है वो क्या है कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जो चेन्नई में स्थित है। और संबंधित मंत्रालय कौन सा है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 4 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक। उसके बाद जो हमारा आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, किसके रिकमेंडेशन से हुई है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि CWCM का फुल फॉर्म क्या है, तो CWCM का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अगला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई में स्थापित किया गया है, स्थापना की गई है, के माध्यम से विशेष शोध आवश्यकताओं और सूचनाओं की कमी का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही आर्द्र भूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग हेतु एकीकृत रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। मतलब ये जो इसकी स्थापना ही की गई है वेटलैंड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब चहुमुखी विकास हो, स्थैतिक विकास हो, इसके लिए इस केंद्र की, इस संस्थान की स्थापना की गई है। और यह जो संस्थान हमारा है, सेंटर फॉर वेटलैंड एंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई है, चेन्नई में की गई है। ठीक है। आगे यह केंद्र एक ज्ञान आधारित केंद्र के रूप में काम करेगा और राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के आर्द्र भूमि प्राधिकरणों, आर्द्र भूमि के उपयोगकर्ताओं, प्रबंधकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच विचारों के आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा। यह केंद्र आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए नीति और नियामकीय रूपरेखा के निर्माण व उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन योजना, निगरानी और लक्षित अध्ययन में भी सहयोग करेगा। ठीक। अब आगे देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के नाम से 1985-86 में चलाया गया था। यह कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1985-86 में।
उद्देश्य इसका क्या है, जो आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में स्थित आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देना तथा आर्द्र भूमि के गहन संरक्षण के उपाय करना है। अब आगे देखिए, ये तो आर्द्र भूमि। अब रामसर स्थल की बात करते हैं। रामसर स्थल क्या है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि रामसर सूची में भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 49। कितनी हो गई है? 49। इसमें प्रश्न ये पूछता है कि अभी लेटेस्ट कौन सा है और वो कहाँ सिचुएटेड है। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भारत में रामसर सूची में भारत के जो स्थल है, प्लेस है, उनकी संख्या कितनी हो गई है? 49। अब देखिए, हाल ही में गुजरात में स्थित खिजारिया पक्षी अभयारण्य व उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। अब 2 प्रश्न पूछेगा, मिलान करने के लिए भी आता है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो खिजारिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। और वखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। गुजरात के खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये पूछेगा कि इन लोगों को, जो खिजारिया पक्षी अभयारण्य हैं और वखीरा वन्यजीव अभयारण्य हैं, इनको कहाँ मान्यता दी गई है? यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आयोजन हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। ये अब 3 इसमें देखिए मिलान करने के लिए आ सकता है, तो 3 है। ये खिजारिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में, वखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, अब सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जाता है क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, तो इसलिए सुल्तानपुर पूछता है क्योंकि ये हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में 47वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया था। अब देखिए, मिलान करने के लिए एकदम परफेक्ट है। 4 रहता है, सूची ए, सूची बी। उसमें देखिए, एक तरफ दे देगा अभयारण्य का नाम, एक तरफ दे देगा स्थिति, अवस्थिति, प्रदेश, कुछ भी दे देगा, स्थान कहाँ है, और मिलाने को दे देगा। अब देखिए, हैदरगढ़ वेटलैंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वखीरा कहाँ है? यूपी में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। और खिजारिया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। 47वां कौन था? हैदरपुर वेटलैंड। 48वां कौन था? खिजारिया। चौथा नंबर का है 48वां। और वखीरा किस नंबर पे है? 49वां। अब भारत में रामसर सूची में कितने स्थल हैं? 49। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन क्या है? यह रामसर क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है जिसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यह कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संरक्षण तथा उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य इस अभिसमय का हिस्सा हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमि एक वैश्विक तंत्र विकसित करना है। आर्द्र भूमि का क्या तंत्र विकसित करना है? वैश्विक तंत्र विकसित करना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। जैसे एक रेड डेटा बुक होता है, वैसे ही ये पूछेगा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये पूछ सकता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमियों स्थलों का एक क्या है? रजिस्टर है, जिसमें रामसर सूची के भाग के रूप में बरकरार रखा जाता है। यह ऐसी साइट्स को दर्शाता है जहां आर्द्र भूमियों पर तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं अथवा होने वाले हैं। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कब हुई? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 की सिफारिशों के तहत की गई।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में किसी भी स्थल को केवल संबंधित अनुबंधित पक्षकारों की सहमति से जोड़ा और हटाया जा सकता है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में का कोई स्थल है, उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज करना है, उस रजिस्टर में दर्ज करना है, तो यहाँ की जो संबंधित सिफारिश अगर रही जाएगी उत्तर प्रदेश से, तब तक इसको उसमें रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। अब वर्तमान में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 भारतीय स्थल है, एक लोकटक झील, ये कहाँ है, मणिपुर में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। देखिए हम लोग कितनी चीज़ों के बारे में बात किए जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पहला वखीरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर कहाँ है, आपका हरियाणा में। उसके बाद गुजरात वाला कौन सा था, खिजाड़िया था। उसके बाद फिर हमारा हैदरपुर वेटलैंड्स कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर बात करिए ये लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। ये बात इसकी क्यों की जाती है, क्यों परीक्षा में आता है, क्योंकि ये वर्तमान में चर्चा में है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये क्यों दोनों लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इनको दर्ज किया गया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें इनके बारे में बात की जाती है। अब भारत के प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं। बाधवाना, रामसर मतलब वेटलैंड्स की बात की गई है। रामसर मतलब वेटलैंड, आर्द्रभूमि। और रामसर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ईरान का एक शहर है, और पहली बार जब इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए बात हुई थी, अंतर सरकारी संधि हुई थी, तो उसमें यह स्थान पर ही यह संधि हुई थी, समझौता हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रामसर स्थल। वाधवाना ये आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात का है। थोल झील वन्यजीव कहाँ है, अभ्यारण्य गुजरात में है। भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा में है। तो सो कर आर्द्रभूमि कहाँ है, लद्दाख में। ये पूछता है बार बार। सुर सरोवर कीथम झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। सरसई नावर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बताइएगा कि आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।